Hello everyone, my name is Soni Garg and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSarge where we share all the financial, secretarial and legal updates. So make sure you subscribe our channel and hit the bell icon that you don't miss on any video updates. आज की हमारी वीडियो होने वाली है सॉफ्टेक्स फॉर्म के बारे में कि कैसे हम STPI पर अपना एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन फॉर्म हम फाइल कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और कैसे कैसे हम फाइलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें गूगल पर जाकर RBI EDF फॉर्म लिखना होता है। इसमें से हमें ये जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है इस पर जाकर हमें एक एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म निकालना होता है, जिसको यूज़ करके हम आगे अपना फॉर्म फाइल करते हैं अपना। इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट नेम डालना होता है, अपना आईईसी कोड डालना होता है, एड्रेस डालना होता है ऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल, और यहाँ पर हमें फिर एक्सपोर्ट टाइप सेलेक्ट करना होता है कि आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे केस में हमें सॉफ्टेक्स पर फाइलिंग करनी है तो उसमें हम सॉफ्टवेयर लेंगे। यहाँ पे हम अगर आप गुड्स सेलेक्ट करेंगे तो वो आपसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पूछेगा कि आपने किस मोड से ट्रांसपोर्ट करा है। ये देखिए मोड ऑफ एक्सपोर्ट की किस मोड से आपका एक्सपोर्ट हुआ है, कि पार्सल हुआ है, कुरियर या फिर किसी और फॉर्म में हुआ है। लेकिन सॉफ्टवेयर जो होता है वो ऑनलाइन ही होता है, इसमें कोई फिजिकली होता नहीं है। अगर आप सॉफ्टवेयर फिजिकल फॉर्म में कर रहे हैं जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, सीडी, इन सब फॉर्म में कर रहे हैं तो वो आपका नॉर्मल गुड्स की तरह ही ट्रीट होगा। वो आपका एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर में ना आकर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में आएगा। लेकिन जो सॉफ्टवेयर ऑनलाइन होता है उसको हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में रखते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं हाँ कि हमें सिंगल इनवॉइस के लिए फॉर्म जनरेट करना है या हमें बल्क इनवॉइस के लिए। एक तो हम कर सकते हैं कि हमारे मंथ में जैसे जैसे हमारी एक इनवॉइस जनरेट हुई तो हम उसी के लिए सीधा फॉर्म अपना फाइल कर दें, या हम करते हैं कि अगर हमारे पूरे मंथ की इनवॉइसेस को हम एक साथ इकट्ठे करके हम उसकी पूरी मंथ की एक साथ फाइलिंग करें। और हमें फाइलिंग कब करनी होती है, जो हमारी इनवॉइस होती है, जैसे अगर हम सिंगल इनवॉइस कर रहे हैं तो उसके हमें विद इन 30 डेज करनी है। और अगर हम पूरे मंथ की इनवॉइसेस का एक साथ कर रहे हैं तो उस मंथ में जो सबसे लास्ट इनवॉइस जनरेट हुई है, मान लीजिए अगर आप फेब मंथ की करेंगे तो फेब मंथ की अगर आपकी लास्ट इनवॉइस 20 फेब को जनरेट हुई है तो 20 फेब से 30 डेज के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म STPI की पोर्टल पर जाकर फाइल करना होता है। यहाँ से हम ले लेंगे कि हमें सिंगल जनरेट करना है या बल्क जनरेट करना है। मान लीजिए हमने सिंगल लिया तो यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्म्स ही खुद ही आ जाएगा। लेकिन अगर हम बल्क लेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें कितने फॉर्म टोटल जनरेट करने हैं, हमें 2 करने हैं, 4 करने हैं, 5, मैक्सिमम हम यहाँ से 200 फॉर्म्स एक बारी में जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें वेरिफिकेशन कोड डालकर सबमिट करना होता है। तो इसके बाद हमारे पास एक एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए एक हमारा फॉर्म नंबर होता है, वो जनरेट हो जाता है। ये जब आप वहाँ से जनरेट कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का एक EDF फॉर्म जनरेट होकर आ जाएगा, जिसमें आपको एक फॉर्म नंबर दिया जाएगा। जिस पर्टिकुलर फॉर्म नंबर को आप यूज़ करके अपना एक्सपोर्ट आप बताएंगे कि हमने इस इनवॉइस नंबर से इतना एक्सपोर्ट किया है, इस कंट्री में किया है, इतना अमाउंट का किया है। तो यहाँ पर आपको इस टाइप से एक फॉर्म मिल जाता है, जिसमें आप ये RBI लेटर आप इसको कह सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपका फॉर्म नंबर लिखा होता है जो आपको अलॉट करता है RBI, और उस फॉर्म नंबर को ही आपको आगे फर्दर यूज़ करके अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ इसको अटैच करके आपको STPI के पोर्टल पर अपलोड करना होता है। अब हम ये STPI के पोर्टल पर लॉगिन करके आपको कैसे एक्सपोर्ट आपको डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होता है ये बताएंगे। आपको यहाँ पे पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका पोर्टल कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको यहाँ पर आके एक्सपोर्ट पर आना है। यहाँ पे देखिए आपको ये आपके डैशबोर्ड पर आपको दिख जाएंगे जो भी इनवॉइसेज आप अपनी अपलोड करते हैं। तो कोई अगर अप्रूव कर देता है अगर डिपार्टमेंट, तो आपको यहाँ पे अप्रूव्ड उनका स्टेटस शो जाएगा। कोई अगर आपने अभी करी और अभी तक डिपार्टमेंट के पास वो अंडर प्रोसेस ही है तो यहाँ पे पेंडिंग आ जाएगा। कोई ऐसा इनवॉइस है जिसमें आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या कुछ भी इनवैलिड है, उसमें कोई भी चीज़ गलत है, तो वो डिपार्टमेंट आपको वापस भेज देता है कि आप उस इनवॉइस की करेक्ट डिटेल्स अपलोड करें पोर्टल पे। तो इधर आपको सेंड बैक उसका स्टेटस दिख जाएगा। यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट में आके एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन सॉफ्टेक्स में आना है। यहाँ पे देखिए आपको एक CSV फाइल में एक एक्सेल CSV फाइल में आपको अपनी इनवॉइस की डिटेल्स फिल करनी होती है। यहाँ से आप उसका फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड एक्सेल CSV फाइल फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में ही आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है।
देखिए, यही सेम फॉर्मेट में होता है आपका। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर लिखना होता है। अगर आप बल्क इनवॉइसेज़ जनरेट करते हैं, तो आपने उसको 1, 2, 3, 4 जैसे पूरे मंथ की आप इनवॉइसेज़ कर रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4 उसके बाद सॉफ्टेक्स नंबर जो आरबीआई लेटर आपने अभी आप उसको जनरेट करेंगे आरबीआई की साइट से, वो सॉफ्टेक्स नंबर आपको यहाँ पर डालना होता है। देन यहाँ पर क्लाइंट का नेम, एड्रेस, कंट्री और करेंसी, किस करेंसी में आपका हो रहा है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट। याद रखिए, एक फ़ाइल में आप सिर्फ़ 1 मंथ की ही कर सकते हैं, चाहे बल्क फ़ॉर्म जनरेट करें और आप चाहते हैं कि उसमें 2 मंथ की इनवॉइस एक साथ आप कर सकते हैं, कि आप सितंबर और अक्टूबर दोनों के लिए एक ही मंथ में करके, तो वो आप नहीं कर सकते। चाहे एक-एक इनवॉइस ही क्यों ना हो दोनों मंथ की, आपको वो दोनों अलग-अलग करनी पड़ेंगी। देन यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट कोड डालना होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट बिना आप कॉन्ट्रैक्ट के कोई भी सॉफ्ट एक्सेस में नहीं कर सकते। आपका कॉन्ट्रैक्ट पहले से बना होना चाहिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नंबर सेम रह सकता है, लेकिन इनवॉइस नंबर हर इनवॉइस का अलग-अलग ही रहेगा। इनवॉइस करेंसी में जो वैल्यू है, वो वैल्यू यहाँ पर आएगी। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर आपने एक्सपोर्ट किया है। देन यहाँ पर सॉफ्टवेयर की डिटेल्स आ जाएंगी कि कौन सी डेट को एक्सपोर्ट हुआ है। मान लीजिए इनवॉइस आपकी जनरेट हो गई 1 फ़ेब को, लेकिन एक्सपोर्ट आपका 4 या 5 को हुआ है, तो वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे आपको मोड ऑफ रियलाइजेशन डालना है, कि आपकी कैसे पेमेंट आई है। देन यहाँ पर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हुआ उसकी वैल्यू कितनी है, अगर उस पे कोई कमीशन है, डिडक्शन, और नेट वैल्यू कितनी है। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी होती है। उसके बाद एक्सेल फाइल में वो फिल करने के बाद, जब वो आप एक्सेल फाइल जनरेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको पीरियड ऑफ इनवॉइसेस करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप जनवरी का कर रहे हैं, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक के इनवॉइसेस अगर आप सारे दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो आप पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे कि हम पूरे जैन मंथ का हम इनवॉइसेस दिखा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एडी कोड सेलेक्ट कर लेना है, और देन यहाँ पे सॉफ्टेक्स टाइप की, आप जो सॉफ्टेक्स है वो आप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रॉयल्टी है आपकी, तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का हम ले लेंगे यहाँ पर। और जो सीएसवी फाइल का यहाँ से आपने फॉर्मेट डाउनलोड किया था सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का, वही वाला फाइल आपको जनरेट करके यहाँ पर अपलोड करने के बाद इम्पोर्ट पर क्लिक कर देना है। इम्पोर्ट होकर वो आपको यहाँ पर पेंडिंग में दिख जाएगा, इस तरीके से पेंडिंग में दिख जाएगा। और फिर यहाँ पर आपको इसको व्यू पे जाना है। व्यू पर जाके आपको यहाँ सारी डिटेल्स दिख जाएंगी, और यहाँ पे एक्शन में आपका पेन का साइन बनाएगा, आपको उस पर क्लिक करके आप अपनी सारी इनवॉइस की डिटेल्स देख सकते हैं। देखिए, सीएसवी फाइल अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे इस टाइप से दिख जाएगा, करंट स्टेटस नॉट कंप्लीटेड में, कि ये आपका अभी कंप्लीटेड नहीं है, आपको इसको कंप्लीट करना है। तो आपको व्यू पर जाना है। व्यू पर जाने के बाद आप इसमें आपको पूरा इनवॉइस का डिटेल्स आपको दिख जाएगा, कि आपकी ये इनवॉइसेस इसमें हैं। आप इसको एक-एक इनवॉइस को एक्शन पर इधर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपकी इस इनवॉइस की जो भी डिटेल्स है, वो आप सारी चेक कर सकते हैं, कि जो सॉफ्टवेयर नंबर है, वो यही वाला जनरेट हुआ है इस इनवॉइस के लिए, और जो भी सारी डिटेल्स है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इनवॉइस की। यहाँ पर आपको ये जो इनवॉइस के नीचे साइन बना आ रहा होता है, यहाँ पे आपको अपनी इनवॉइस अपलोड करनी होती है, जो पर्टिकुलर इनवॉइस आपकी जनरेट हुई है, वो इनवॉइस आपको यहाँ अपलोड करनी होती है। साथ में आपको कॉन्ट्रैक्ट का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है आपका और क्लाइंट का आपस में, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी यहाँ पर अपलोड करना होता है। देन ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद, ये देखिए, आपको इस टाइप से जब आप उस पे एक्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपको इस टाइप से पूरा आपको इनवॉइस का डिटेल्स दिख जाएगा, कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का आपका इनवॉइस है, क्लाइंट का नेम क्या है, देन आपका कौन से कॉन्ट्रैक्ट नंबर के अगेंस्ट इनवॉइस जनरेट हुआ है, क्लाइंट का एड्रेस। ये सब जो आप एक्सेल शीट में अपने सीएसवी शीट में फिल करके इम्पोर्ट करेंगे, वही उसी के अकॉर्डिंग ये सारी डिटेल्स यहाँ पर ले लेगा अपने आप। कॉन्ट्रैक्ट की डेट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट आपका मान लीजिए कि आपका दिसंबर 23 में, अक्टूबर 23 में कभी भी जनरेट हो सकता है, लेकिन जो इनवॉइस है वो आपकी रिसेंट की होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इनवॉइस लेट कर रहे हैं, 30 डेज से आपको ज़्यादा हो गए, तो उसके लिए फिर आपको एक लेट फाइलिंग के लिए कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट भी आपको अपलोड करनी होती है पोर्टल पे। यहाँ पे देखिए, जैसे आपकी इनवॉइस डेट आ गई, एडी कोड, ये सारी डिटेल्स आपकी, जैसे जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, उसका एचएसएन आ जाएगा यहाँ पर।
कंट्री कोड आ गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएँगी। आपको अगर इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस करके यहाँ पे सेव चेंजेस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपका ये ऐसे दिख जाएगा, यहाँ पे आप अपनी इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं। पर्टिकुलर पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद ये आपका ऐसा दिखेगा, ठीक है? उसके बाद आप जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने के बाद, जब आपका डॉक्यूमेंट जब तक अपलोड नहीं होगा तो आपको ऐसा दिखेगा, और जब डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको ऐसा दिखेगा। तो यहाँ फाइनल सबमिट पे क्लिक करके जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप सबको उसको एक में मर्ज करके यहाँ अपलोड करके आपको ऑथराइज सिग्नेटरी अपनी सेलेक्ट करनी होती है कि कौन ऑथराइज सिग्नेटरी है, उसको सेलेक्ट करके आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपकी इनवॉइस अगर रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आपको उसमें क्या करना है, कोई डिपार्टमेंट की तरफ से सेंड बैक हो जाती है कि किसी भी दिक्कत की वजह से, कि आपका अगर क्लाइंट का नेम हो गया, सॉफ्ट टेक्स्ट नंबर कभी-कभी होता है कि हम जब बल्क जनरेट करते हैं तो एक आध आगे पीछे हो जाता है, तो उसकी वजह से अगर कुछ आता है तो फिर हमें उसको दोबारा से कंप्लीट करना होता है पोर्टल पर जाकर। जब अगर आपका कोई रिजेक्ट होता है डिपार्टमेंट की साइड से तो वो इस तरीके से आपको दिखने लग जाता है इनवॉइस। ये देखिए, जब आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर ये आपका आरबीआई लेटर जो आपने पर्टिकुलर इनवॉइस के लिए जनरेट किया वो यहाँ पे आपको अपलोड करना होता है। उसके बाद जो डेटाकॉम सर्विस प्रोवाइडर है उसका बिल आपको यहाँ जनरेट करना होता है, जैसे कि आपका टाटा कम्युनिकेशंस के थ्रू है, भारती वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू है, जिसके भी थ्रू है आपको उसका इनवॉइस यहाँ पर जनरेट करना होता है और उनका नाम यहाँ लिखना होता है। लोकेशन ऑफ यूनिट आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होती है, फिर यहाँ ऑथराइज सिग्नेटरी और सर्विस रेंडर्ड पीरियड की जो सर्विस रेंडर हुई है वो कौन से पीरियड के लिए हुई है। ये सब करके आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना होता है, तो जो आपका इनवॉइस होता है वो अपलोड हो जाता है और वो फिर आपको पोर्टल में इस तरीके से पेंडिंग में दिखाने लगता है आपको। जो इनवॉइस आपके अप्रूव हो जाते हैं यहाँ पे उसको स्टेटस आपका अप्रूव आ जाता है। आप उनको व्यू भी कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि जो सॉफ्टेक्स नंबर है उसका इनवॉइस नंबर जो था ये आपका अप्रूव हो चुका है। यहाँ पे अप्रूव सक्सेस भी लिखा आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट नंबर आप यहाँ से इसका देख सकते हैं। मान लीजिए कोई नया कॉन्ट्रैक्ट किसी नए क्लाइंट के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में आए, या फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो चुका है तो आप उसी पार्टी के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ आप कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स में आके वो नए कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं, और जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स आपने कर रखे हैं सबमिट वो आपको यहाँ पे ऐसे दिखेंगे। सेम यहाँ पर आके आप अपनी बैंक डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। इस वाले टैब में, थर्ड टैब में आकर आप अगर आपकी जो भी आपकी बैंक डिटेल्स है और आपका एडी कोड वगैरह है वो आप यहाँ पे आकर ऐड कर सकते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे सॉफ्टेक्स की साइट पर जाके अपनी इनवॉइसेस का जो भी डिटेल्स होता है वो कैसे हम फाइल कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।